हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट में बॉन्ड एंगल के सारे ट्रिक्स बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस टाइप का कंपाउंड दिया गया है जिसमें 2 एटम्स ही हैं, सेंट्रल एटम ए एंड सराउंडिंग एटम ई, और सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोनोवैलेंट मतलब जो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 है, ऐसे कंपाउंड्स में जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 होते हैं और कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp आती है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल BeCl2 के केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल BF3 के केस में। एंड अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो एंगल 109.5 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल CH4 के केस में। ये एंगल इन हाइब्रिडाइजेशंस के लिए तब ही आएंगे जब नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पर 0 होंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर निकालने की ट्रिक मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हुई है बच्चों, इस वीडियो को आप जरूर देखें। यहां मैं क्विकली आपको बता देता हूं। लोन पेयर कैपिटल L इक्वल्स टू हाफ V प्लस A माइनस C माइनस स्मॉल l टाइम्स X, और हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर है वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर Z से आता है, वेयर Z इक्वल्स टू X प्लस कैपिटल L। V की वैल्यू होती है सेंट्रल एटम पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, A होता है नेगेटिव चार्ज की क्या वैल्यू है, C होता है पॉजिटिव चार्ज की क्या वैल्यू है, एंड X होता है बच्चों नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं। स्मॉल l की वैल्यू बच्चों 1 होती है जब मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स होते हैं, और 2 होती है जब बायवैलेंट सराउंडिंग एटम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 2 को एक एग्जांपल से समझते हैं। मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, इन तीनों कंपाउंड्स की Z की वैल्यू 4 आती है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट CH4 में 0 लोन पेयर हैं, NH3 में 1 लोन पेयर है एंड H2O में 2 लोन पेयर आते हैं। इसीलिए बच्चों H2O का बॉन्ड एंगल कम आता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों ही सेम है और कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम सेम है लेकिन सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हैं। बच्चों इस केस में जो सराउंडिंग एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा उस कंपाउंड की बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगी। फॉर एग्जांपल NF3 एंड NH3 के केस में क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए NF3 का बॉन्ड एंगल NH3 से कम आएगा। सिमिलरली बच्चों F2O का बॉन्ड एंगल H2O से कम आएगा। पॉइंट नंबर 4, अगर हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर अगेन सेम है बट इस बार सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। ऐसे केसेस में जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती जाती है बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फैमिली के केस में हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर इस तरीके से दिया जाएगा। यहां पर जैसे जैसे हम नाइट्रोजन सेंट्रल एटम से एंटीमनी की तरफ जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, इसीलिए एंगल कम होता जाएगा। सिमिलरली बच्चों ऑक्सीजन फैमिली में अगर हाइड्राइड्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर इस तरीके से आएगा। ऑक्सीजन फैमिली में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ऑक्सीजन से टेलोरियम की तरफ तो एंगल कम होता जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आप इसे याद रखें। बच्चों बॉन्ड एंगल में एक एडवांस कॉन्सेप्ट भी आता है बैक बॉन्डिंग वाला। सो पॉइंट नंबर 5 है, बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल को ज्यादा कर देती है। फॉर एग्जांपल पॉइंट 3 में अगर बैक बॉन्डिंग आ जाए तो देखते हैं ऑर्डर कैसे आएगा। पॉइंट 3 में अगर नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस आ जाए तो PH3 का बॉन्ड एंगल PF3 से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को कम कर देती है। बट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन PF3 ऑर्डर उल्टा आ जाता है, यहां पर PF3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज्यादा होगा। सिमिलरली बच्चों Cl2O एंड H2O में अगर बात करें तो Cl2O में बैक बॉन्डिंग होती है इसीलिए इसका एंगल वाटर से ज्यादा आएगा। एंड NCl3 एंड NH3 की अगर बात करें तो क्योंकि NCl3 में बैक बॉन्डिंग होती है इसीलिए इसका एंगल अमोनिया से ज्यादा आएगा। तो बच्चों आपको 4 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहली बात, लोन पेयर डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम
डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल। तीसरी बात, साइज ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल। एंड फोर्थ बात है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल। बच्चों, इस तरह बॉन्ड एंगल के सभी ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस वीडियो में केवल 5 मिनट में कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। हैप्पी लर्निंग विद fundamental.com।